हेलो दोस्तों, मैं ललन सर, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 8 में से विज्ञान क्लास 8 के विज्ञान जो है, इसमें से हम आपको बताएंगे सिंचाई की विधि। जो साइंस की किताब है, आपको सिंचाई की विधि के बारे में बताएंगे कि पारंपरिक सिंचाई क्या होता था और आज की जो सिंचाई चल रहा है उसमें क्या अंतर है। बहुत सारे अंतर हम दिखाते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि पारंपरिक सिंचाई यानी सिंचाई की विधियाँ। तो कह रहे हैं कि पारंपरिक तरीके से पहले कुआं से, तालाब से, नहर से लोग सिंचाई करते थे, यानी खेतों में, फसलों में पानी देते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है कि बहुत सारा तरीका अपना दिया गया। अब देखिए, बहुत सारा तरीका अपनाया गया है, तो क्या तरीका अपनाया गया है। पहले के लोग इस तरह सिंचाई करते थे, मतलब कुएं से पानी इस तरह विधि से निकाल कर मेहनत करके अपना फसल को अच्छे से उगाते थे। समय से पानी भी मिल जाता था, आज भी मिलता है लेकिन उसका तरीका अलग हो गया है। अब देखिए, रहट था, चैन पंप था, ये सारी चीज़ें उस समय उपलब्ध था। पारंपरिक, आज से पारंपरिक कई साल पहले की बात कर रहे हैं हम। और कई साल क्या, यही 15-20 साल पहले, मान के 15-20 नहीं मान के चलिए, तभी 30 बरस पहले मान के चलिए, इस तरह था। अभी हाल ही फिलहाल में इसको मतलब पारंपरिक से तरीका अपनाया गया, हटाया गया है, क्योंकि टेक्निकल आजकल बहुत ज़्यादा आ गया। तो देखिए, पारंपरिक तरीके था जो सिंचाई करने के, यानी फसलों में पानी देने की तरीका ये था। इस प्रकार से पारंपरिक तरीके से लोग सिंचाई करते थे। आज के डेट में क्या है कि आधुनिक तरीके आ गए हैं। अब इसमें अंतर क्या था, आधुनिक तरीके में अंतर ये था कि ये समय मेहनत, किसान काफ़ी मेहनत करते थे और फसल भी अच्छा उगता था। और इनकी सिंचाई करने की, चाहे खेत की बुआई करने की तरीके अलग ही था। आज के डेट में तो तरीका बदला, सिंचाई के तरीके बदले, बहुत सारी चीज़ बदला। फसल में फसल उगता है, उसके अनाज में कोई स्वाद नहीं मिलता है, खाने में कोई स्वादिष्ट नहीं प्राप्त होता है। उस प्रकार से देखिए क्या क्या परिवर्तन हो गया। बहुत सारे देखिए यहाँ पर कि जैसे कि राट है, यहाँ पर चरखा है, यहाँ पर ढेकी चल रहा है, या ये ढेकी है। कुआं में से बाल्टी को बांध के लोग उस समय किसान और अपने खेत में पानी को सिंचाई करते थे, यानी कुआं से पानी निकाल के फिर यहाँ गिराते थे, यहाँ से खेतों तक ले पहुँचाया जाता था नाली बनाकर। अब तो आधुनिक आ गया, तो पाइप के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पाइप के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, समय तो कम लग रहा है, बच भी रहा है। उस समय क्या था कि नाली यानी भूमि पे ही बनाते थे, कुदाल से लोग बना के उसके बाद से ले जाते थे, खेतों तक पहुंचाते थे। उस समय भी ज़्यादा लगता था, थोड़ा पानी की बर्बादी भी होता था। अब आधुनिक युग में ये आ गया कि प्लास्टिक के पाइप वगैरह आ गया है, तो प्लास्टिक के पाइप आ गया है, तो उससे पानी की बचत भी हो रही है, पानी की बर्बादी भी नहीं हो रहा है, और कम समय में हम लोग सिंचाई भी कर ले रहे हैं। उसमें समय भी लगता था, ठीक है, मेहनत भी किसान करते थे, लेकिन फसल जो था उसमें स्वाद भी था। मतलब वो फसल के जो अनाज उगते थे उसे खाने में स्वाद भी मिलता था। आज के डेट में तो मेहनत कम हुआ और आधुनिक तरीके ज़्यादा बढ़ा, तो उस समय फसल की सिंचाई में कर रहे हैं, लेकिन क्या है, आधुनिक तरीके से कर रहे हैं, बट ये दिक्कत ये हो रहा है कि पानी के भी इसमें बचाव हो रहा है, ऐसा नहीं है, समय का भी बचाव हो रहा है, लेकिन कारण ये हो गया है कि ये फसल जो उग रहा है उस अनाज में कोई स्वाद नहीं रह जा रहा है, कोई मिठासा नहीं रह जा रहा। तो देखिए, पहले के लोग कितना मेहनती थे और आज के डेट में कितने लोग मेहनती हैं। तो आप लोग ऐसे भी मिला सकते हैं कि ये आधुनिक तरीके में क्या है कि देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि छिड़काव तंत्र। ये छिड़काव तंत्र उसी के लिए रखा गया है, मतलब ये छिड़काव तंत्र से ये फ़ायदा है कि असमतल भूमि जो है, मतलब जो बराबर भूमि नहीं होगा, वहाँ ये छिड़काव करके आप सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह पानी मिल जाएगा। तो इसलिए छिड़काव तंत्र ये जो आधुनिक तरीके में अपनाया जा रहा है, उससे फ़ायदा ये है। तो इसमें क्या है कि जहाँ पानी, मतलब गड्ढा होगा वहाँ भी पानी पहुँच जाएगा, जहाँ ऊँच होंगे वहाँ भी पहुँच जाएगा। जैसे प्राकृतिक बारिश होता है तो हर जगह पानी उससे मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है,
फसल को, चाहे वो गड्ढा में हो चाहे ऊंच जगह पर हो, सब जगह पानी हो मतलब पहुंच जाता है। उसी प्रकार से ये छिड़काव तंत्र होता है आधुनिक युग में। पहले छिड़काव तंत्र कुछ नहीं था, तो आधुनिक युग में तरीके कितने हैं जिस छिड़काव का, ये है दो तरह के। एक छिड़काव तंत्र है और दूसरा ड्रिप तंत्र है। ड्रिप तंत्र क्या होता है ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये ड्रिप तंत्र है। वे ड्रिप तंत्र देखिए जैसे बनाया गया है कि हाँ यहाँ से बोरिंग के द्वारा पानी आएगा और यहाँ नल जो होते हैं इसमें एक नोजल लगा रहेगा, जो प्रेशर से ये नाचेगा उस प्रकार से इसे पानी को फिर फेंकता है। चाहे ऐसे भी फेंकता है, जैसे कि आपने देखे होंगे कि बाइक वगैरह आजकल धोआता है मशीन के द्वारा, पाइप के द्वारा, तो उसे प्रेशर बनाने के बाद से काफ़ी दूर तक इसका प्रेशर जाता है। उसी तरह ये फसल पे आके गिरता है, तो ये ड्रिप तंत्र कहलाता है। ये ड्रिप तंत्र कहलाता है जो कि ऊपर से फसल के ऊपर मतलब बारिश की तरह हम पानी को फसल पर पहुंचा सकते हैं, ये ड्रिप तंत्र कहलाता है। तो दो तरह के आधुनिक तरीके से छिड़काव होता है। इसी तरह हम लोग और भी तरीके समझेंगे। अभी फ़िलहाल में आपको दो तरीके से बताएगा, दो ही तरीका ही, क्योंकि पारंपरिक और आधुनिक तरीके में ये चीज़ें हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद लोग मेरे साथ जुड़े हुए, और आप लोग फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।